जारी है, लिहाजा अखाड़े अपनी तय तिथियों के मुताबिक पेशवाई निकाल रहे हैं और शाही स्नान की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सूबे के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक निरंजनी अखाड़ा पहुंचे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की है और महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर चर्चा की गई है। माननीय मदन कौशिक जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड के और हरिद्वार के विधायक भी हैं, उनका दायित्व बनता है कि 11 मार्च को पहला शाही स्नान है तो अखाड़ों में जाके सबसे पूछ रहे हैं क्या व्यवस्था है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसी विषय को लेकर के पंचायती अखाड़ा से में आए और वहाँ के सचिव महंत श्रीमंत रविंद्रपुरी जी से और मैं अध्यक्ष अखाड़ा परिषद से बातचीत की उन्होंने, और हम लोगों ने अपनी बात बता दी है कि सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने की सफाई रास्ते की जाए और समय का निर्धारित है पहले से ही है, समय का पालन करें। स्नान होगा यही है कि जो ब्रह्मकुंड पे स्नान ही होगा, बाकी पूरी गंगा जी है सब में स्नान होगा, ऐसी बात है। खाली जो ब्रह्मकुंड का छोटा सा इलाका है जो घाट है वहाँ हमारा स्नान होगा, बाकी सब जगह जो है भक्तों का स्नान। 11 तारीख को जो शाही स्नान है उसकी सारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। सभी अखाड़े हैं अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है और अखाड़ों के समय पब्लिक को स्नान करने की अनुमति नहीं होती, उसके बाद और पहले पब्लिक स्नान कर सकती है। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारा पहला शाही स्नान है ये बड़ा भव्य और दिव्य होगा और जिस प्रकार की तैयारी हरिद्वार में चल रही है निश्चित रूप से एक बहुत ही, जो अभी सब अखाड़े अपनी छावनियों में प्रवेश कर रहे हैं, देखते ही बनता है और सभी आनंदित हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे, संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से लगातार यहां पर पेशवाई निकाली जा रही है हरिद्वार में और 11 मार्च को शाही स्नान का मौका होगा, ऐसे में किस तरह से अभी वहां पर रौनक देखने को मिल रही, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? तो आपको बता दें लगातार शाही स्नान का मौका जो है वो आने वाला है, जिसको लेकर यहां पे चर्चा की गई है और इसी के साथ मां निर्वाणी अखाड़े ने आज पेशवाई निकाली है। तो आपको बता दें पेशवाई लगातार निकाली जा रही है, आगामी महाकुंभ को लेकर आगाज शुरू हो चुका है और ऐसे में रौनक जो है वो बढ़ती जा रही है। दिव्य कुंभ महाकुंभ की जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है और इसी के साथ तमाम जो अखाड़े हैं वो अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं। आज महानिर्वाणी अखाड़े ने पेशवाई निकाली और इसी के साथ शाही स्नान को लेकर भी चर्चा की गई। संतों ने शाही स्नान की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है और महाशिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान होगा। तो ऐसे में पहले शाही स्नान के लिए लगातार जो है तैयारियां वो जोरों पर हैं और इसी के साथ संत महात्मा आपस में चर्चा करते हुए भी कई दफा नजर आ चुके हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन पहला शाही स्नान होगा, जिसको लेकर आज ये मुलाकात की गई है और चर्चा की गई है। तो कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की है संत से और इसी के साथ शाही स्नान पर बातचीत की गई है। तो एक बार फिर से सीधे रुख कर लेंगे, योगेश सेमवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़े। योगेश, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी लगातार संतों से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज महानिर्वाणी अखाड़े ने पेशवाई निकाली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, महानिर्वाणी अखाड़े ने आज पेशवाई निकाल रखी है। आपको दिखा सकते हैं कि एक लंबी पेशवाई है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जो है ये लंबी पेशवाई है और सज-धज के जो हैं यहाँ पर जो रथ है वो निकाले गए हैं। महामंडलेश्वर जो है वो बैठे हुए हैं रथों पर और एक लंबी पेशवाई है। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लंबी पेशवाई है। जब पेशवाई की बात करते हैं तो एक अखाड़े के लिए कुंभ की शुरुआत मान ली जाती है जब वो एक पेशवाई निकालता है। सुबह जो है पेशवाई निकलने से पहले पूरे अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है, पूरी तरह से विधि विधान के साथ जो है पूजा की जाती है और उसके बाद जो है पेशवाई निकाली जाती है। अभी देखिए पेशवाई निकल चुकी है, अलग अलग जगह से जो है आ चुके हैं। चाहे आपको दिखा रहे हैं ये हरिद्वार जो हरिपुर कला से आ रखे हैं, तो दूसरे जो हैं कई ऐसे हैं जो कि बाहर से आ रखे हैं, मुंबई से यहाँ पर आ रखे हैं, बनारस से यहाँ पर आ रखे हैं, यानी अलग अलग जो मठ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि सब जो है वो महानिर्वाणी अखाड़ा है उसके अंदर जितने भी मठ आते हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि भोले के जो पेशवाई निकाली गई है कहां से निकाली गई है और कहां तक जाएगी, और इसी के साथ जो कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की है संतों से, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास?
लक्ष्य मंदिर से ये निकाली गई है और जो महानिर्वाणी का जो छावनी है वहां पर जाकर जो है इसको खत्म होगा। लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो है वो रास्ता है और उस रास्ते को तय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग बहुत बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए उपस्थित हैं। जहां भी हम हैं, भले यहाँ आसपास घर नहीं है, इसके बावजूद लोग जो है चौराहों पे इकट्ठे हो रखे हैं। बड़ी संख्या में लोग चौराहों पर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है यहाँ पर पहुंचेगी ये पेशवाई और उसके बाद कोई उन्हें पानी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, क्योंकि लोग जो भी जा रहे हैं इसमें उन सबको जो है लोग कोई जितने महामंडलेश्वर हैं उनके कोई पैर छू रहा है। जब बात करते हैं धर्म की तो धर्म के को जीवित रखने के लिए हमेशा एक अखाड़ा जो है वो लगातार प्रयास करता रहता है और उसी के तहत जिस तरह से ठीक है योगेश, ये तो पेशवाई की बात आपने बता दी, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा दी हैं, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की है संतों से, उसमें क्या कुछ बात हुई है शाही स्नान को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल लगातार जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरह से कुंभ को आगे करना है, क्योंकि कुंभ महापर्व है और महापर्व को एक ऐतिहासिक तौर पर जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना के बाद ये कुंभ आया है। महाकुंभ की शुरुआत जो है वो अच्छे से हो, अच्छे से महाकुंभ निपट जाए, इसको लेकर लगातार जो है वो बातचीत चल रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए योगेश बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर